हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ से कनेक्टेड क्या अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं ईश्वर के। ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो ये कुछ डाउनलोड्स हैं जो अ, मैंने बनाए हैं। यूजुअली जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत बार इंट्यूटिव मैसेजेस आ जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोग की लाइफ से कनेक्टेड ईश्वर क्या मैसेजेस आप लोग को देना चाहते हैं। ऑलराइट, ओके, ओके, ग्रेट। ओके, तो पहला मैसेज ये है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, जैसा भी कुछ चल रहा है, कितना भी प्रॉब्लमेटिक हो, कितनी भी सिचुएशन खराब हो, किसी दुख में हो, कोई साइकिल कंप्लीट होने वाली है, कुछ अगर आपके लाइफ से खत्म होने वाला है या कुछ नया शुरू हो रहा है, गो विद द फ्लो। ठीक है, चेंज तो आएगा, चेंज तो रहेगा, आपने उसको एक्सेप्ट करना है एंड एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में रहिए। बिकॉज आप अभी राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हो सकता है अभी तक आप अपने सोल पर्पस से ठीक से अलाइन नहीं हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे आप अपने सोल पर्पस से, अपने लाइफ मिशन से अलाइन होंगे। ये आपसे कहा जा रहा है, योर लव लाइफ इज अबाउट टू चेंज इन ए मोर पॉजिटिव वे। आप लोग की लव लाइफ बदलने वाली है। हो सकता है आप अपने एक्चुअल ट्रू सोलमेट से मिले, ट्रू ट्विन फ्लेम से मिले, या फिर अगर आप नहीं भी लेबल करो तो ये हो सकता है कि आप अपने ट्रू लवर से मिलो। और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपकी लव लाइफ जैसी भी चल रही है, ठीक है, वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी। आप नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो इस कनेक्शन को, या फिर ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है इनिशिएट। अगर आप ये लव लाइफ से भी कनेक्टेड हैं, ठीक है, अगर आप इनिशिएट करने से डर रहे हो तो ये मैसेज है आपके लिए कि आप इनिशिएट करिए। आइदर इट इज कनेक्टेड टू लव लाइफ, क्योंकि ये इसके बाद आया है, इसलिए मैं ये कहूंगी ये लव लाइफ से कनेक्टेड है। लेकिन इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस प्लान्स चल रहे हैं, कुछ आइडियाज है, अगर आप क्रिएटिवली कुछ अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो और उसके लिए बहुत सोच रहे हो, ठीक है, सिर्फ सोच ही सोच रहे हो, तो आप आगे बढ़िए। बिकॉज यहाँ पे ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको इनिशिएट करने की ज़रूरत है। आइदर इट्स योर प्रोफेशनल लाइफ और इट्स योर लव लाइफ। मुझे दो ही की इंट्यूशन आ रही है, इसलिए मैं दो ही का बताऊंगी। अगर आपकी लाइफ में किसी और चीज़ से कनेक्टेड है तो आप उसको वैसा ले सकते हैं। हॉक बी केयरफुल। कोई एक ऐसा पर्सन है या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, दोज पीपल आर एक्चुअली जेलस ऑफ यू, जिनकी नज़र आप पे है, जो किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको बर्बाद करने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, या फिर आपने अपनी लाइफ में जो भी एम्पायर क्रिएट किया है, व्हाटएवर यू आर डूइंग, राइट, आपका ऑफिस हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका करियर हो सकती है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। दे वांट टू डिस्ट्रॉय इट। वो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। तो कहा जा रहा है बी वेरी केयरफुल। एंड आई थिंक ये जो लोग हैं ना, मे बी कोई नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं, या फिर कोई आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो मेरी इंट्यूशन मुझे बता रही है, या कोई आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। हम्म, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, अपनी सीक्रेट्स मत बताइए, अपनी आप क्या नेक्स्ट मूव लेने वाले हो वो मत बताइए। बिकॉज दीज पीपल कैन टेक, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं जो बहुत नेगेटिव एनर्जीज में काम करते हैं, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अपनी सारे सीक्रेट्स नहीं बताने हैं, अपनी प्रोटेक्शन लेनी है। आर्कएंजल माइकल को प्रे करना है, या फिर आप काली माँ को प्रे कर सकते हो, हनुमान जी को प्रे कर सकते हो, जिनको भी आप प्रे कर रहे हो प्रेयर करते रहिए, ठीक है। यू आर द लाइट। ओ माई गुडनेस, आई थिंक आई एम टॉकिंग टू अ स्टार सीड्स। जब भी ये कार्ड आता है आई ऑलवेज फील कि मैं किसी स्टार सीड से बात कर रही हूँ। यू आर द स्टार बेबी, यू आर द लाइट। ओके, हो सकता है आपका सोल मिशन या धरती पे यही आपका मिशन है, लाइट, प्रकाश। और जब आप लाइट होते हो, राइट, तो यूजुअली ये लोग तैयार हो जाते हैं। ये लोग है कौन बेसिकली? दीज आर दी नेगेटिव एनर्जीज एंड आप डिवाइन हो, राइट। तो आई थिंक दिस इज अ फाइट बिटवीन अ डिवाइन एंड एन इविल, राइट। तो वो देखते थे ना हम पहले भगवान के सीरियल्स, मुझे वैसी वाली फीलिंग आती है कि वो राक्षस आ रहे हैं, भगवान को परेशान कर रहे हैं, फिर भगवान उनको हरा दे रहे हैं। वैसी वाली मुझे फीलिंग आती है। तो यस, यू आर द लाइट, यू आर द लाइट। पास लाइफ टेस्ट।
हो सकता है आपने अपनी लाइफ का कोई सबसे बड़ा टेस्ट पास किया हो, बहुत प्रॉब्लमैटिक टेस्ट पास किया हो, बहुत तकलीफ में रह के कोई टेस्ट पास किया हो, या फिर आप कर रहे हो बट आपने पास किया है, राइट? सो ये जो टेस्ट होता है, दिस आई नो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, जिसमें शायद आप 24 घंटे पेन में रहते हो। फिजिकल पेन हो सकता है, मेंटल पेन हो सकता है, इमोशनल पेन हो सकता है, कोई हेल्थ का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग चैलेंज हो सकता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसमें हम 24 घंटे अनकंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आपने भगवान पे फेथ बना के रखा है और आई बिलीव रखा है, तभी ये कार्ड आया है। वाओ तभी दैट इज द रीजन आई एम सेइंग आई एम टॉकिंग टू अ स्टार सीड। ऑलराइट, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड जॉब, आपके लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज या फिर कुछ नए जॉब डेफिनेटली आ सकते हैं। मेरी 2 कार्ड लेने की और इच्छा हो रही है, मैं 2 कार्ड और लूंगी। आई एम नॉट अ गुड पर्सन कोई आपसे कह रहा है आई एम नॉट अ गुड पर्सन, कोई आपकी लाइफ में है और वो आपको बता रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कोई आपके लवर हो सकते हैं जो कह रहे हैं आई एम नॉट अ गुड पर्सन। क्योंकि मेरी इंट्यूशन में जो कार्ड आया था ना, वो यही आया था कि शायद जिसको आप पसंद करते हो या जिससे आप प्यार करते हो, दैट पर्सन माइट नॉट बी अ गुड पर्सन। या आई डोंट नो, लीजिएगा आपकी सिचुएशन से जैसे मैच करेगा। एक कार्ड और लूंगी। योर क्लोज फ्रेंड इज अ स्नेक। मैं आपको बोल रही थी ना कि आपकी कोई क्लोज फ्रेंड है जो स्नेक है, राइट? यू नीड टू फाइंड दिस फ्रेंड। आपको जरूरत है उसको समझने की। कोई क्लोज वन हो सकता है, नियर डियर हो सकता है आपके। एंड यस, दैट पर्सन इज अ स्नेक, दैट पर्सन इज वेरी पॉइजनस। हॉक की भी एनर्जी और उसके साथ स्नेक की भी एनर्जी, मतलब आप किसी अपनी इंफॉर्मेशन किसी ऐसे पर्सन को फीड कर रहे हो जो आपको नहीं करनी है ना? आपको अपनी एनर्जी को पुल करना है और ऐसे लोगों को एक्चुअल में एंटरटेन नहीं करना है, राइट? एंड बॉटम ऑफ द डेक है डॉग। तो कोई आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है डेफिनेटली जो फेथफुल भी है, राइट? तो जो फेथफुल है उनके साथ आपने अच्छा रहना है। यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस हैं आप लोग के लिए स्पेसिफिकली। ये ब्लेसिंग्स हैं। पुलिस स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स को सारे। ओके, वन मोर कार्ड। होली स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए। चलिए मैं एक कार्ड इंट्यूटिव लूंगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल एंजल्स। यस, आप वैसे भी लाइट हो, तो ये जो लोग हैं आपके लाइफ में कितने भी चैलेंजेस क्रिएट करें, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, आपको एंजल्स द्वारा फुल प्रोटेक्शन है, ठीक है? न्यू लर्निंग्स, ईश्वर कह रहे हैं कि आपको नई चीजें सीखने की जरूरत है अपनी लाइफ में, और चीजों को सीखिए, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी, यस, यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। इस फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हो अपनी लाइफ में। दिस इज रियली ग्रेट। सक्सेस आपकी लाइफ में लिखी हुई है बिकॉज यू आर द लाइट, राइट? वाओ आपको सक्सेस, यू आर destined फॉर सक्सेस। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। ईश्वर कह रहे हैं कि प्लीज डिले मत करिए अपने काम में और नई चीजें सीखिए, अपने आप को ग्रो करिए, ठीक है? अपने आप को पहचानिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन ही आपको हेल्प करेगा अपने आप को पहचानने में, अपनी सोल को फाइंड आउट करने में, पीस, और अपने आप को हील करने में। आपकी लाइफ में पीस आ रहा है क्योंकि ये जब आपकी लाइफ में सिचुएशन थी ना, तो आपकी लाइफ बहुत टर्बुलेंट स्टेज से थी, एंड आई नो आई कैन सेंस दैट। एंड अब ये आपकी लाइफ में आ रहा है क्योंकि ठीक इसके ऊपर है पॉजिटिव चेंजेस। मैंने कहा ना, चेंजेस तो इनएविटेबल है, चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है और भी आपके लाइफ के सेक्टर्स में आ रहे हो, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटी एंड जॉब, यस। और आपके करियर में भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आ सकती हैं। यहाँ से देख लेते हैं।
क्या मैसेजेस हैं ईश्वर के आपके लिए? होली स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए। कोई एनर्जी है जो कार्ड शफल करने ही नहीं दे रही। ऑलराइट, मैं इंट्यूटिवली लूंगी पेशेंस। ओके, डिसरप्शन, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। ओ माय गुडनेस, वाओ वाओ। चलिए, यहाँ पे जो मैसेजेस हैं, यहाँ पे आई थिंक आपके लव लाइफ से कनेक्टेड हो सकते हैं, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ से भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस हो सकता है आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसा बिजनेस शुरू करो जहाँ पे किसी तरह की पार्टनरशिप इन्वॉल्व हो। यस, बट यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान देना है। हो सकता है आपकी लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आए, उसमें से आपको राइट अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे ना बहुत लंबा समय नहीं दिख रहा है, मुझे नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 3 महीने में ये सिचुएशनशिप आपके साथ हो सकती है, राइट? कि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आए एंड उसमें आपको राइट डिसीजन लेना है। हो सकता है जॉब में आपके पास 3-4 अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए या फिर बिजनेस के 3-4 प्रॉस्पेक्ट्स आ जाए। आपने सही डिसीजन लेना है बिकॉज़ और मुझे लगता है आप सही डिसीजन लोगे क्योंकि उसके बाद कार्ड है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का। क्योंकि जो भी आप डिसीजन लोगे ना वो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी लाएगा। वो आपकी रूट चक्र को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, वो आपके रूट चक्र को बहुत सॉलिड करेगा, वो आपके फाइनेंसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, बहुत सॉलिड करेगा। या सो कंग्रेचुलेशंस, अच्छे से चूज करेगा। देखिए नंबर भी देखिए आप, सिंक्रोनिसिटी देखिए 2, 3, 4। नाइस। लव बिगिंस, कुछ लोग की लाइफ में प्यार की नई शुरुआत हो सकती है, या फिर अगर आपका जो रिलेशनशिप बहुत टाइम से अगर स्टैग्नेंट स्टेज पे था तो अभी एक मोमेंट आ सकता है, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में नए पर्सन आ सकते हैं। रेनबो रेनबो की एनर्जी है, मतलब हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है एंड उसके नीचे ठीक सक्सेस की एनर्जी है। तो यही मैं सोच रही हूँ कि अगर आप बहुत टाइम से किसी रिलेशनशिप में थे, राइट, और आपको उस रिलेशनशिप में कुछ मिल नहीं रहा था, मतलब फ्रस्ट्रेशन था, और हमेशा ऐसा हो सकता है कि आप गिविंग गिविंग एनर्जी में रहे होंगे। तो लेकिन अभी वहाँ पे मुझे लगता है एक मोमेंटम आएगा, पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। क्योंकि प्यार तो है, देखिए दोनों हैंड है, राइट। लव तो है, ऐसा नहीं कि लव नहीं है। भले एक रिलेशनशिप कैसा भी चल रहा हो, या फिर रिलेशनशिप ना हो, कनेक्शन कैसा भी चल रहा हो, आई डोंट नो, जैसी मैच करे वैसा लीजिएगा। प्यार तो आप लोगों में बहुत है, क्योंकि इमोशंस का ही है, वाटर का ही कार्ड है। ये भी हो सकता है कि आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड अबंडेंस है, देखिए कितनी ग्रीनरी है। व्हाट ग्रीनरी शोज लॉट ऑफ अबंडेंस। रेनबो है, रेनबो शोज वैसे तो रेनबो सेम जेंडर को भी शो करता है, बट इट शोज लॉट ऑफ हैप्पीनेस। नंबर 1 की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। 2, 3, 4 आ गया था एंड दिस इज नंबर 1। देखिए कितना कंप्लीशन कंप्लीशन वाली स्टेज है, और कंप्लीशन तो नंबर 10 होता है, कंप्लीशन के बाद वाली स्टेज है ये। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना कंप्लीशन आ रहा है, कंप्लीशन के साथ सक्सेस आ रही है ना। एंड उसके बाद है रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द टाइम फॉर सेलिब्रेशन। आप सही डिसीजन लोगे, आपका करियर अच्छे से ग्रो होगा, क्योंकि मुझे फिनेंसेस भी बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे तो 2 एनर्जी मुझे दिख रही है, वन इज करियर, वन इज फिनेंसेस एंड अनदर वन इज योर लव लाइफ। रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, सब चीजें अच्छी हो रही है। मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। वाह, गुड। यहाँ से देख लेते हैं। नहीं, ये बचे हुए, ये सॉरी। यहाँ पे ईश्वर आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि मैंने कहा ना मुझे 3 महीने का टाइम अभी भी मुझे लग रहा है।
तो थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, बहुत जल्दबाज़ी मत करिए। और कई लोग लिटरली ऐसे होते हैं, मैम हमसे तो 1 भी दिन का पेशेंस नहीं रखा जा रहा, हम 3 महीने का पेशेंस कैसे रखेंगे? रखना पड़ेगा, जब कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? तो पेशेंस रखिए एंड ये पेशेंस का जो टाइम है ना, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, अपनी सिचुएशन के हिसाब से यूटिलाइज़ करिए। कैसे यूटिलाइज़ करना है ये आप लोग देख लीजिए। ऑब्स्टेकल्स हैं अभी भी, ठीक है? अभी भी आप लोग का पाथ क्लियर नहीं हुआ है, कंप्लीशन में अभी भी थोड़ा वक़्त है। और बट आई बिलीव ये सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स क्लियर होंगे क्योंकि आगे की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सॉलिड है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। इस समय ईश्वर आपका हार्ट चक्र हील कर रहे हैं। हो सकता है आपके हार्ट चक्र अगर आपने क्लोज्ड ऑफ कर दिया था या फिर आप किसी के लिए लव नहीं फील कर रहे थे या फिर कंपैशन नहीं फील करते थे। होता है जब हमारा हार्ट चक्र क्लोज होता है ना, तो हमारे अंदर कंपैशन कम हो जाता है, एम्पैथी कम हो जाती है, सिंपैथी कम हो जाती है। हम एक प्लेन नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अभी ईश्वर आपके हार्ट चक्र को बहुत अच्छे से हील कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपके दिल में किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, बिकॉज़ ये हील होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये हील नहीं हुआ तो आपको हार्ट से कनेक्टेड डिसीज़ेज़ होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है? एंड सोलर प्लेक्सस चक्र, अगर हार्ट चक्र हील होगा तो डेफिनेटली सोलर प्लेक्सस चक्र भी हील होगा। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चक्र, नंबर 3, नंबर 4। तो 4-4 आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, 3-3-3 आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सोलर चक्र हील होने का मतलब है कि आपके लाइफ में प्लेज़र आ रहा है। अगर आपके लाइफ में प्लेज़र नहीं था अभी तक, तो अभी आपके लाइफ में प्लेज़र आएगा, ठीक है? यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। आई एम सॉरी। यू आर द लाइट। कोई कोई वंडर नहीं है, यू आर द लाइट। कोई आपके पिक्चर्स को देखता है, या तो ये वो हॉक हो सकता है या फिर आपका कोई लवर हो सकता है जो आपके पिक्स को देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। आप कोई ट्रैवलिंग पे जा सकते हो अपने लव वन के साथ, या फिर कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, या तो आप स्पेक्स पहनते हो, नहीं तो आपके पर्सन स्पेक्स पहनते हैं। एंड यू लुक ब्यूटीफुल इन स्पेक्स। पता नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं किन से मैच करेगा, लेकिन अचानक से मेरी इंट्यूशन ने मुझे गाइड किया, मैंने आपको बता दिया। यू आर नेविगेटिंग इन अ राइट डायरेक्शन, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लव आपकी लाइफ में आ रहा है। चलिए यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस लूँगी। ये मैंने काफ़ी दिनों पहले बनाए थे एंड इनकी एनर्जी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से रेजोनेट करती है। एक और लेंगे, है ना? चलिए देख लेते हैं। फन आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, फन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है। अगेन हैप्पीनेस की एनर्जी है। वाह! विज़डम आपकी लाइफ में आ रहा है। स्पिरिचुअली आप अपलिफ्ट हो रहे हो तो विज़डम डेफिनेटली आप लोग की लाइफ में आएगा ही आएगा। फेम आई डोंट नो कितना सा रेजोनेट करेगा, बट येस इफ आई एम टॉकिंग टू अ स्टार सीड, तो फेम तो आप लोग की लाइफ में लिखा हुआ है एंड यू आर डेस्टाइन्ड फॉर सक्सेस। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगे ना, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आई एम डेस्टाइन्ड फॉर सक्सेस, और सक्सेस इज़ माय डेस्टिनी, ब्यूटी। या तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो, या आपके पर्सन को आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, या फिर अभी आपने अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है, और प्लीज़ नहीं कर रहे हो तो अपनी ब्यूटी पे ध्यान दीजिए। सक्सेस, देखिए ये पूरा क्लैरिफाई हो रहे हैं मैसेजेस, राइट? दिस आई ऑलरेडी रीड। ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।